दोस्तों, संजना एक स्वाभाविक और सुंदर सुशील लड़की थी। उसका एक ही मकसद था कि वो अपने पढ़ाई में कामयाब हो और अपने माता पिता का नाम जो है ऊपर करे। संजना हालांकि गांव में ही 7 से लेके ग्रेजुएशन तक वो पढ़ाई की थी। और संजना की दोस्ती जो है सूरज नाम के लड़के से हो जाता है। वही सूरज जो है संजना के गांव के आसपास के ही एक गांव से वो लड़का आता था और 7 क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक उसी के साथ पढ़ाई करता था। पढ़ाई करने के दरमियान में जैसे जैसे संजना का उम्र बढ़ते गया और सूरज का उम्र बढ़ते गया, दोनों में प्यार बढ़ना शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे को चाहने लगा। जब संजना का ग्रेजुएशन पूरा हुआ तो उसका भाई सौरभ पटना में रह के जॉब का तैयारी कर रहा था। तो संजना भी जो है वहाँ से गांव से निकल के वो पटना चले जाती है। एक गर्ल्स हॉस्टल में रह के 3 साल तक पढ़ाई करती है। पढ़ाई करने के बाद जो है वो अपने भाई जहाँ रहता है सौरभ, उसके रूम पर चले जाती है। इतने में जो है सौरभ का जो है एक ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। उसको बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर में जो है नौकरी लग जाता है। तो वो सौरभ जो है वो ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। सब संजना जो है वो अकेले रह जाती है। इसके बाद जो है जब उसका भी जो एसएससी सीजीएल का नौकरी उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया था, उसको 5 तारीख को ज्वाइन लेना था, लेकिन उससे पहले उसका जो है डेड बॉडी पाया गया। चलिए दोस्तों, इस कहानी को पूरे बारीकी से जानते हैं। अभी तक आप मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है अब। संजना 27 वर्षीय लड़की, वो अपने पढ़ाई के लिए काफ़ी मग्न रहती थी। वो जो है अपने गांव में 7 से लेके ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की थी और उसके क्लासमेट एक सूरज नाम के लड़का था, जो कि उसके गांव के आसपास के गांव के ही लड़का था सूरज। दोनों 7 से लेके ग्रेजुएशन तक दोनों पढ़ाई किया। जैसे जैसे दोनों का उम्र बढ़ा वैसे वैसे दोनों का प्यार परवाना चढ़ना शुरू कर दिया था। हालांकि सूरज का स्थिति उतना अच्छा ठीक नहीं था, लेकिन संजना के परिवार से जो है वो अच्छा खासा परिवार था और जो है आर्थिक मदद भी कर सकता था। और जो है सूरज का जो है उतना आर्थिक स्थिति नहीं अच्छा था कि वो पटना जाके पढ़ सके। संजना जो है वो अपने भाई के पास चले जाती है पढ़ाई करने के लिए और वो जॉब के लिए तैयारी करने शुरू कर देती है। वही सूरज जो है, सूरज पटना के हॉस्पिटल में जाके वो भी काम करता है। सब संजना जो है, जब संजना का 3 साल तक गर्ल्स हॉस्टल में हो जाता है तो वो एक दिन सोचती है भाई के पास जाके ही वो पढ़ाई करे। तो संजना वो अपने भाई सौरभ के पास जाके रहने लगती है और पढ़ाई करने लगती है। सूरज के पास जो है संजना का पुराना वाला नंबर था। वैसे भी संजना और सूरज जो है 3 साल तक बिछड़ा हुआ था। जो पुराना नंबर संजना का था उसी नंबर से सूरज संजना से बात किया करता था। पहले तो एक समय ऐसा लगा कि संजना और सूरज दोनों इस प्यार को भूल गया। जैसे ही सूरज संजना से बात करना शुरू किया, दोनों का प्यार जो है फिर परवाना चढ़ना शुरू हो गया था। जब संजना वो अपने भाई का रूम पे गई तो जाने के बाद कुछ दिनों के बाद उसका भाई सौरभ का जो है ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, जो कि बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर में। उसको ट्रेनिंग के लिए जाना था सौरभ को, तो वो सौरभ जो है ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। वही संजना जो है अकेले रूम पे रहने लगती है। जब भी संजना और सूरज को मन करता था वो बात किया करता था। हालांकि सूरज को ये पता था कि उसका भाई के साथ संजना रहती है, तो इसके कारण जो है वो मिलने का कभी हिम्मत नहीं करता था। तो संजना
के बारे में धीरे धीरे कैसे पता चल गया, संजना ही बता दी थी कि सूरज को कि अब मेरा भाई यहाँ पे नहीं रहता है, हम अकेले रहते हैं। तो धीरे धीरे जो है सूरज संजना से जाके मिलना शुरू कर देता है और धीरे धीरे बात बढ़ने लगता है। जब समय आता है सूरज का शादी का, तो संजना को मनाता भी है सूरज, और संजना जो है वो मना करती है कि अभी हमको नौकरी लेने दो, इसके बाद शादी के बारे में बात करेंगे। हालांकि संजना और सूरज के गार्जियन दोनों को ये इस बात का पता नहीं था कि दोनों अपने आपस में बात करता है और प्यार मोहब्बत का बातें चलता है, दोनों ही अनजान था। और संजना और सूरज दोनों ये जान रहा था कि कभी भी संजना का जो माता पिता है नहीं मानेगा इस शादी के लिए। संजना भी भले भांति ये बात समझ रही थी और सूरज भी ये बात समझ रहा था। जब सूरज पे बात आई तो सूरज के गार्जियन जो है, घर वाले, उसके माता पिता जो है शादी के लिए प्रेशर करने लगा। सूरज शादी करने के लिए दूसरे लड़की से तैयार नहीं होता था, वो किसी न किसी बहाना लगा ही देता था। तो सूरज का एक भी बात नहीं चला, सूरज को जो है दूसरे लड़की से शादी करना पड़ गया। सूरज शादी तो कर लेता है लेकिन वो अपने पुराना प्यार संजना को भुला नहीं पाता है। चुपके से वो शादी तो कर लेता है, संजना को इस बात का भी पता नहीं चलने देता है। जब 1 महीना बीत जाता है तो सूरज कॉल लगाता है और बात करता है और संजना भी बात करना शुरू कर देती है। 1 महीना के दरमियान में संजना को सूरज के शादी के बारे में पता चल जाता है। संजना हालांकि काफ़ी चाहती थी सूरज को, सूरज भी चाहता था, लेकिन सूरज ये बात का जानकारी जो है संजना को नहीं बताता है और जो है संजना को किसी न किसी तरह पता चल जाता है। जब सूरज संजना से मिलने जाता है तो संजना गुस्से में आके बोलती है कि बताओ तुम्हारी वाइफ कैसी है। इस बात को सुन के जो है सूरज को पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। वो सोचने लगता है कि इसको कैसे पता चल गया। तब सूरज काफ़ी उसके साथ जो है गलती माफ़ी मांगता है, लेकिन संजना माफ़ करने वाली थी नहीं। वो बोल रही थी कि तुम चुपके से शादी किया, तुम बताया भी नहीं, तुम हमसे तुम प्यार नहीं करता, मेरे जिस्म से प्यार करता है। और जो है सूरज जो है गिड़गिड़ा के बोलता है कि हम अपने मर्ज़ी से ये शादी नहीं किए हैं, मेरे गार्जियन जो है काफ़ी प्रेशर दे के शादी किया हम, लेकिन बोलोगे तो तुम उस लड़की को हम अभी छोड़ देंगे, हम तुम्ही से शादी करेंगे, तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। संजना डायरेक्ट बोलती है कि तुमसे अब मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, अब तुम्हारा वाइफ है तो अपना ज़िंदगी तो अपने हिसाब से चलाओ, हम तुम्हारा अब कोई नहीं रखते हैं, आज के बाद हमको कॉल नहीं करना और मिलने नहीं आना। इतना बात सुन के सूरज जो है वहाँ से लौट जाता है। लौट जाने के बाद सूरज को संजना के प्रति इतना गहरा प्रेम था कि सूरज पहले जो शादी किया हुआ था उसको एक नज़र भी नहीं देखता, एनी टाइम संजना के बारे में ही सोचते रहता। घर आने के बाद जो है सूरज संजना को बहुत बार कॉल करता है, संजना का कॉल जो है बिजी बिजी बताने लगता है। तो संजना भी एक बार सोच के वो जो है उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल देती है। डालने के बाद फिर 1-2 दिन के बाद वो सोचती है कि बहुत बुरा भला बात बोले हैं उसको, एक बार बात कर लेते हैं। बात करने के बाद फिर सूरज वही माफ़ी गलती मांगता है, एक भी संजना जो है उसका बात नहीं सुनती है। फिर जो है सूरज भी इस बात को यहीं छोड़ देता है और संजना जो है वो अपने प्यार को जो है उसका पहला प्यार सूरज था उसको वो भुला नहीं पाती है, लेकिन वो अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे करना शुरू कर देती है, जिसके कारण वो याद जो है धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। जब समय आता है उसका SSC-GL का, तो वो जो है उसमें वो पास हो जाती है और उसका ज्वाइनिंग लेटर जो है 5 तारीख को होने वाला था। तो फिर जो है सूरज को इसके ज्वाइनिंग के बारे में पता चल गया था और सूरज वो सोचा कि हम बहुत बड़ा
फैसला लिए हैं, अब पछतावा हो रहा है। तो सूरज जो है फिर से संजना को कॉल लगाता है। काफ़ी परेशान हो जाता है सूरज उससे बात करने के लिए, और संजना भी जो है वो मान जाती है कि चलो आओ मिलो, ये लास्ट और आखिरी मुलाकात हम दोनों का होगा। सूरज के मन में कुछ और ही चल रहा था। उससे पहले भी संजना उसको बता दी थी कि सूरज, मेरा 5 तारीख को नौकरी लगने वाला है, अब उसमें हम काम करना शुरू कर देंगे, और जो है मेरा शादी का डेट भी फिक्स हो गया है। ये बात सुन के सूरज जो है काफ़ी घबरा गया और बेचैन से रहने लगा। वो जो है इसके बाद वो जो है क्राइम वेब सीरीज़ देखना शुरू कर दिया, और वो तरह तरह का वेब सीरीज़ देखता था कि मर्डर कैसे किया जाए, कैसे क्या किया जाए, कैसे लाश को छिपाया जाए। वो सारा चीज़ उसके मन में चल रहा था। लेकिन इस चीज़ को जो है संजना जो है वो सूरज पे थोड़ा सा भी यकीन नहीं करती है, लेकिन तब पर भी मन नहीं मानता है। था तो पहला प्यार। तब पर भी सूरज को वो बुलाता है मिलने के लिए। सूरज जाता है मिलने के लिए। वो मकान मालकिन जो है वहाँ का जो रूम ऑनर थे, वो जो है हर एक रूम वाले को जो है जो भी रूम लेके रहता था किराए पर उसको चाबी दिया हुआ था। और सूरज को ये बात पता था कि किस टाइम में वहाँ के लोग सोते हैं, किस टाइम में जगते हैं, और उस रूम का हर एक रास्ता सूरज को पता था। जब सूरज जो है अपने घर से निकलता है तो शर्ट और लोअर पहन के निकलता है। इसके बाद एक टी शर्ट ले लेता है और एक लोअर एक्स्ट्रा ले लेता है। उसका मकसद कुछ और ही था। जब पटना पहुंचता है सूरज, तो पहुंचने के बाद संजना को कॉल करता है और संजना आती है। वो जो है रात को उसको रिसीव करके वो अपने रूम में ले जाके गेट बंद कर देती है। बंद करने के बाद जो है संजना बोलती है कि तुम मेरे करीब मत आना, तुम्हारा शादी हो गया है तो तुम उसी के साथ रहो। तुम जो है अब अपना ज़िंदगी तुम वहाँ से शुरू करो, जो हुआ अब उसको तुम भूल जाओ। अब हम जो कर रहे हैं वो करने दो। अगर बार बार परेशान किया तो हमसे बुरा तुमको कोई नहीं मिलेगा। हम भूल जाएंगे कि तुम मेरा पुराना प्यार भी था। तब पर भी सूरज बहुत गिड़गिड़ाता है, माफ़ी मांगता है। धीरे धीरे सूरज को और गुस्सा उठ गया। जब उठने के बाद धीरे धीरे जो है संजना के पास बढ़ने लगा, तो संजना बोलने लगी कि तुम मेरे पास ज़्यादा नहीं आओ, नहीं तो हल्ला करेंगे तो तुम भाग भी नहीं पाओगे, तब तुम सोच लो तुम्हारे साथ क्या होगा। इतने में ही सूरज जो है संजना को पकड़ लेता है और उसका मुंह दबा देता है। काफ़ी मशक्क़त करता है संजना के साथ सूरज शारीरिक संबंध बनाने के लिए, लेकिन संजना जो है नहीं देती है वो अपने शारीरिक संबंध बनाने के लिए, और जो है लड़ते रह जाती है। सूरज के मन में आता है कि संजना अब ऐसे जल्दी हार नहीं मानेगी, तो वो अपने रूम के तरफ देखता है। उसी रूम में कुछ है तो एक कैंची पर नज़र पड़ता है। जैसे ही कैंची पर नज़र पड़ता है तो मुंह दबाए हुए संजना का कैंची लेता है, 8-10 बार कंटिन्यू कर देता है गर्दन पे, जिसके कारण जो है संजना वहीं पे गिर जाती है। गिरने के बाद संजना का वहीं पे ज़्यादा खून बहने के कारण उसका मृत्यु हो जाता है। और जो है सूरज जो है वहाँ से सबूत मिटाने के लिए वो किचन से सिलेंडर लेके आता है और उसके मुंह में डाल देता है और आग लगा देता है। और जो भी उस शरीर में कपड़ा पहना हुआ था उसको वो फेंक देता है, और दूसरा कपड़ा चेंज करके जो उसका फ़ोन लैपटॉप आर था वो लेके निकल जाता है और गंगा नदी में जाके फेंक देता है। इतना चीज़ करने के बाद दो दिन के बाद जब उसका गेट नहीं खुलता है और उसका मकान मालिक देखता है कि उस गेट पे जो है कुछ है ऐसा, तो खुला हुआ कैसे है उसका गेट, आश्चर्य हो जाता है। जब उसके रूम में जाके जब वो काम करने वाली जाके देखती है और मकान मालकिन को बुलाती है,
तो आश्चर्य हो जाती है। इसके बाद जो है वो पुलिस वाले को बताते हैं। बताने के बाद जो भी है उसके घर वाले गार्जियन जो है मुजफ्फरपुर में रहते थे, वहाँ से आते हैं। काफ़ी रोना धोना और अफसोस होने लगता है। इसके बाद जो है पुलिस वाले जब छानबीन करते हैं, मोहल्ला का सीसीटीवी कैमरा चेक करवाते हैं, तो वो एक अनजान लड़का दिखाई देता है जो उस रूम में काम करने आती थी। वो बताई थी कि इसका जो है बहुत ही दिन से मेल मिलाप है और ये आते जाते रहता था, जिसके कारण जो है वो लड़का जो है वो सूरज पकड़ा जाता है। और उससे पहले वो साजिश करता है कि उसका फ़ोन जो था वो फेंकने का विचार में था, जिससे पुलिस वाले उसके पास पहुंच नहीं पाए। जैसे ही वो पुलिस वाले के पास वो अपना फ़ोन को होने का जो है केस दर्ज करवाने गया था, तो उसी में जो है पुलिस वाले उसको दबोच लेते हैं। इसके बाद जो उसको कोर्ट में पेश करता है और उसके जेल के सलाखे भेज दिया जाता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी अंत होती है। आप सभी सावधान रहिए और सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।